ब्रह्म कुमारीज में आना, 7 डेज का राजयोग कोर्स करना, बाबा का बनना, ये सब अद्भुत बातें होती हैं। और ये सौभाग्य कुछ गिने चुने आत्माओं को ही इस दुनिया में मिलता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यवान आत्मा हो और बाबा चाहते हैं कि आप बाबा को भोग रोज दिखाएं, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि भोग से मिटती है भोगना। लेकिन जब हम नियमों के बारे में सोचते हैं तो बहुत से बाबा के बच्चे मूंझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में तो पवित्रता नहीं है, तो हम भोग कैसे दिखा सकते हैं। तो इसी विषय पर हम पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और बाबा के बाकी जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनमें जो भी भोग के बारे में जो जानकारी नहीं है उन्हें पता चलेंगी और उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन सी आत्माएं बाबा को भोग दिखा सकती है। तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर ये है कि जिन बच्चों ने राजयोग का 7 डेज का कोर्स किया है वो सभी बच्चे बाबा को भोग दिखाने के अधिकारी है और बाबा को भोग दिखाकर अपना भाग्य सभी बच्चों ने, आत्माओं ने लेना ही है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उनके जीवन में पवित्रता नहीं है, कारण युगल मानते नहीं है पवित्रता के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में वो भोग कैसे दिखाएंगे? अगर वो भोग दिखाते हैं तो क्या उनसे विकर्म नहीं होगा? तो इस सवाल का जवाब यही है कि ऐसे लोग बाबा को रोज़ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं और अपना भाग्य बना सकते हैं। तो बाबा ने ये कितनी बड़ी सुविधा दी है जो बच्चे पवित्रता धारण नहीं कर सकते। तो इतनी कृपा तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। अगर पवित्रता नहीं है फिर भी भोग दिखाने की इस प्रकार की सहूलत बाबा ने दी है, ताकि सभी प्रकार के बच्चे अपना भाग्य बना सकते हैं और बाबा को कोई उल्हाने न दे। लेकिन बाबा के बहुत से बच्चे बाबा से इतना प्यार करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें भी पूरी भोग की थाली दिखाने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में पवित्रता नहीं है। इसमें उनका क्या दोष है? वह तो चाहते ही है ना कि पवित्रता रहे, लेकिन उन्हें भोग दिखाने की सहूलत क्यों नहीं है? लेकिन ऐसे बच्चे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स तो दिखा सकते हैं। लेकिन इससे भी गहरी एक बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ, उसे बड़े ही ध्यान से और गौर से सुनिए। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, आपका युगल पवित्रता के लिए नहीं मानता है, तो फिर भी आप बाबा को पूरी थाली का भोग, सब्जी, रोटी या पानी सब कुछ बाबा को अर्पण कर सकती है। लेकिन कैसे? ये कैसे मैं आपको अब समझाती हूँ। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है और केवल घर का वातावरण अच्छा और शांत बनाए रखे और वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या न आए, जो कि बाबा हमें बताते हैं कि नियम के लिए कभी भी किसी के साथ झगड़ा या मन मुटाव नहीं करना है, तो ऐसे बच्चे बाबा को पूरी थाली भोग दिखा सकते हैं। सिर्फ करना ये है, बनाते वक्त पानी, रसोई और जो चीज़ें भोग में लगने वाली है, बनने वाली है, वो साफ सुथरी हो, इसका ध्यान रखें। और भोग बनाते वक्त
पूरी श्रद्धा से बाबा की याद में बनाइए, ताकि उस भोग में बाबा के याद की शक्ति आ जाएगी और ऐसा भोग आप बाबा को दिखा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जीवन में पवित्रता न हो तो भी ऐसा भोग आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पानी सब कुछ अर्पण कर सकती है। और ये भोग बनाने के बाद जब आप बाबा के तस्वीर के सामने ये भोग रखेंगी या परमधाम में आप थाली लेकर बाबा के सामने जाएगी या सूक्ष्म वतन या ब्रह्मालोक में जाएगी, तो बस बाबा से इतना कहना है कि बाबा, मेरे जीवन में अपवित्रता तो है, लेकिन मैंने ये भोग आपके लिए पूरे मन से और श्रद्धा भाव से बनाया है। शिव बाबा को बड़े ही प्यार से ये कहना है कि बाबा, आप ये भोग स्वीकार करिए। स्वीकार करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी सारी शक्तियाँ और पवित्रता की शक्ति इस भोग में भर दीजिए, क्योंकि मैंने ये भोग इस अपवित्र शरीर में रहकर भी देह भान भुलाकर आत्म भान में रहकर आपके लिए बनाया है। जब अपवित्र आत्माएं परमधाम में आ सकती है, तो अपवित्र आत्माएं भोग क्यों नहीं दिखा सकते? बाबा, इस भोग को दिखाने का केवल यही अर्थ है कि आप इस भोग में शक्ति भरो और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। और बाबा ऐसी भावना को ज़रूर स्वीकार करते हैं और ऐसा भोग बाबा जब देखते हैं तो उसमें अपनी सारी शक्तियाँ भर देते हैं। और ये शक्ति संपन्न भोग अगर आप खुद खाएंगी, अपने युगल को खिलाएंगी, अपने घर वालों को खिलाएंगी, तो वो लोग भी ज्ञान में ज़रूर चल पड़ेंगे। भोग दिखाते वक्त कभी भी ये बात बाबा से मत छुपाइए कि आपके जीवन में पवित्रता या अपवित्रता है या नहीं, क्योंकि ये बात छुपाना मतलब परमात्मा के सामने बहुत बड़ा गुनाह करना होता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन मैंने अभी जिस प्रकार का भोग आपको बताया है, पूरे श्रद्धा भाव से बनाकर, देह भान भुलाकर, अगर आप बाबा के लिए भोग बनाती हैं और चाहती है कि वो स्वीकार करे, केवल और केवल उस भोग में बाबा अपनी शक्तियाँ भरे, तो ऐसा हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो आत्मा सोचती है कि मैं अपवित्र हूँ तो बाबा को भोग नहीं दिखा सकती हूँ, तो उनके मन से ये सवाल निकल जाए। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पर बनाती हूँ। तो इस वीडियो में आवाज़ है BK शिल्पा की, जो कि शिव बाबा की डिवाइन एंजल है। ओम शांति। और यहाँ पर एक कोने में आपको वीडियो दिखाई देगा, उसका शीर्षक है कि कोई बार बार तकलीफ दे तो क्या करना चाहिए, वो भी एक बार ज़रूर देखिए। ओम शांति।